ये देखो एक चिड़िया ने, मैंने नहीं क्या आपको कल की वीडियो में बताया था कि इसने यहाँ पे अंडे दे रही, देखो भाग गई। अभी मेरे पौधों को पानी देके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो जैसे अपन गमले में पानी डालते हैं तो वो तो ज़रूर रहता ही है, उनके जैसे जड़ों को उनको पानी मिलता है, वो तो ज़रूर रहता ही है। बट ऐसे हम पानी स्प्रे करके उन पे डालते हैं ना, तो उनको फ्रेश लगता है और वो बहुत ऐसे बहुत अच्छे खिले खिले रहते हैं। जैसे कि हमारे से जैसे कि हम रोज़ नहाते, तो नहाने के बाद अपनी हमारी स्किन ऐसे खिल जाती है और मराठी में बोलते हैं टवटवीत होऊन जाते नहीं का। तो वैसे ही पौधों का भी रहता है, उनको भी जैसे जड़ों में जैसे पानी की ज़रूरत रहती है, वैसे ही उनको थोड़ा सा ऊपर से भी वैसे पानी से नहलाए ना, तो बहुत ही वो भी एकदम फ्रेश रहते। तो ये मेरा रोज़ का काम है। तो अभी पौधों को पानी भी दिया गया और उसके बाद मैंने उनको पानी से स्प्रे भी किया अच्छे से। तो अभी चलो, अभी मैंने खाने में क्या बनाया है वो भी आपको बताती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मेरे बच्चों को गर्मियों से कैसे बचाती हूँ और मैं खुद भी क्या खाती हूँ और मेरे बच्चों को बीमारियों से और उनको हेल्दी कैसे रखती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलो अभी खाने में क्या बनाए वो आपको बताती हूँ। आज देखो 3-4 दिनों के बाद धूप निकली हुई है, तो ये देखो ये सब क्लाइमेट है। आज बहुत गर्मी भी हो रही है। तो चलो अभी खाने में क्या बनाए वो आपको बताती हूँ। तो आज बना है ब्रोकली सूखे में, और इसमें क्या है, ये गिलके की सब्ज़ी रस्से वाके में। तो ये देखो गिलके और मूंग दाल मिक्स, ओके, और रोटी। और ये है छाछ, छाछ बना हुआ है। चलो अभी खाना खाते हैं। ये मैंने सब्ज़ा बीच में भिगो के रखे हैं। अभी ये क्यों भिगो के रखे और किस में यूज़ होगा ना, या मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, है ना। तो चलो फिर अभी खाना देते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी एंजल को जाना है स्कूल, तभी जल्दी से जल्दी करते हो। चलो खाना हो गया हमारा, और देखो मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो गया। तो चलो अभी मैं आपको आज कुछ नया बताने वाली हूँ। तो चलो खाना तो हो गया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली में मैं बहुत मसाले वाली चीज़ें ना मैं बहुत कम खिलाती हूँ बच्चों को। मेरे घर में बहुत सिंपल खाना बनता है। तो जैसे मैंने बताई आपको, मैंने आज जैसे गिलकी की सब्ज़ी बनाई, उसमें मूंग की दाल डाल के मैंने वो ग्रेवी वाली वो सब्ज़ी बनाई। और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ शेंगना क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली पीस के थोड़े से 2 चम्मच मूंगफली मैंने डाली थी, और मूंग की दाल, बस उससे ही वो मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी। और ब्रोकली एकदम नॉर्मल, ऑलिव ऑयल 1 चम्मच, अपना जो पोहे खाते हैं ना हम, पोहा खाते हैं ना, वो चम्मच एक वो डाला। और बस उसको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा भून लिया उसमें, और बस उसको उसके खुद के क्या बोलते हैं, जैसे सब्जी पानी छोड़ती है तो वो उसके ही सब पानी से वो मॉइस्चर से वो अच्छे से पक जाता है। और उसमें बस नमक डाला, बस बाकी दूसरा कुछ भी नहीं डाला। वो नॉर्मल वो एक सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद रोटी। और आपको बताया मैंने छाछ, ये छाछ मैं रेगुलर पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ, मेरे बच्चों को भी पिलाती हूँ। वो ठंड रहने दो या गर्मी रहने दो, कुछ भी रहने दो, बट जैसे गर्मी में हम ज़्यादा छाछ पीते हैं, क्योंकि देखो नासिक में तो इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी जैसे बच्चों को हेल्दी रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनको ऐसा ये चीज़ देनी चाहिए रोज़ खाने में। तो सुबह के खाने में मेरा एकदम सिंपल एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहती है। तो वो कौन सी भी, जैसे कि कौन सी भी सब्ज़ी करती हूँ मैं। और ग्रीन सब्ज़ी जैसे कि देखो मेथी की सब्ज़ी हो गई, लाल माट की सब्ज़ी हो गई, कांदे की पात हो गई, बहुत सारे ऐसी सब्जियाँ हैं कि वो मैं मैंने सूखी बना के वो बनाती हूँ। क्योंकि सुबह मेरी एंजल खाना खा के जो निकल जाती है, टिफ़िन लेके जाती है वो, तो फिर डायरेक्ट शाम को आती है। और दूसरी बात, एक बार खाना हो गया कि जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी, एक सूखी सब्ज़ी और रोटी। राइस हम दिन में नहीं खाते, राइस हम रात में खाते।
क्योंकि रात को एकदम हल्का फुल्का खाना खाने की आदत है। और दूसरी एक बात कि हम सुबह 11 बजे तक खाना हमारा हो जाता है, 11 बजे तक, 11 बजे के पहले ही हमारा खाना हो जाता है, 10:30 से 11 बजे के बीच में हमारा खाना हो जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने के वो उसको अच्छे से टाइम मिल जाता है। और रात का खाना भी हमारा 7 7:30 बजे के अंदर ही हमारा खाना होता है, हम ज़्यादा देर से खाना नहीं खाते। और इनकेस एक आध बार बहुत ज़्यादा देर हो गई तो हम एक तो एक एक गिलास दूध पी के सो जाएंगे, बट हम फिर ज़्यादा देर से खाना नहीं खाते। और दूसरी बात, दिन भर फिर जैसे बच्चों को आदत रहती थी को कुछ भी खाने की, तो मैं क्या करती हूँ वो भी आपको बताती हूँ। मैं फ्रीज़ में, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट लाइव बताती हूँ तो फिर उससे आपको समझ में आएगा। देखो ये मैं अभी फ्रीज़ खोलती हूँ और अभी इसमें से मैं निकालूँगी ये 2 कंटेनर। तो अभी मैं फ्रीज़ बंद करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ। ये देखो ये एक कंटेनर है, उसमें मैं ये देखो ये वाटरमेलन, ये मैं भी रात में यानी शाम को लेके आती हूँ और रात में काट के ऐसे इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक कंटेनर में पैक करके रखती हूँ। और उसके बाद ये दूसरा ये है खरबूज, तो ये भी मैं ऐसे ही रात को लेके आती हूँ। और ये शाम को हमारे यहाँ पे ना बहुत ऐसे ताज़ी सब्ज़ी मिलती है, तो तभी फिर ये सब फ्रेश लेके आने के बाद ऐसे काट के ऐसे कंटेनर में पैक करके रखती हूँ। तो अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ पहले, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ, तो अभी फ्रिज खोलती हूँ पहला। मैं जैसे हमारे यहाँ पे ना मैं जो एरिया में रहती हूँ वहाँ पे शाम को ना बहुत ऐसे ताज़ी सब्ज़ी मिलती है। तो मैं शाम को जैसे ही ताज़ी सब्ज़ी लाती हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं कि 8 दिन का 10 दिन का एक साथ में लेके आती हूँ और फ्रिज में भर के रखती हूँ। नहीं, मैं फ्रिज में सिर्फ मुझे जो ज़्यादा मैं रखती हूँ तो वो एक जैसे कि गार्लिक हो गया और हरी मिर्च हो गई और धनिया हो गया ये, और पुदीना और कड़ी पत्ता, ये चीज़, और टमाटर, ये चीज़ मुझे रेगुलर रखती है। तो इसलिए वो मैं सिर्फ वो यानी 8-10 दिन का मैं वो लेके आके वो फ्रीज़ में रखती हूँ। बाकी अदरवाइज़ जो सब्ज़ी रहती है वो मैं रोज़ डेली ताज़ी ही आती है। तो और फ्रूट्स में ये कंपलसरी मैं रोज़ यानी शाम को लेके आती हूँ और वो काट के रात में फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो फिर सुबह से लेके शाम तक, रात तक वो बच्चों को खाने के लिए रेडी रहता है, अच्छा रहता है। तो जैसे कि मेरे बच्चों को आदत नहीं है कि वो कुरकुरे, चिप्स, बाहर का कुछ ऐसा खाए, ये चीज़ मैं नहीं रखती। और दूसरी बात, मैं दही घर में ही लगाती हूँ। तो रोज़ का बच्चों को जब भी भूख लगती है तो बच्चे दही खाते, वो उनमें उसमें शक्कर मिला के खाते। देखो बच्चों को तो अच्छा ही रहता है कि उन्होंने मीठा भी खाना चाहिए। हाँ, बड़ों के लिए अच्छा नहीं रहता कि उन्होंने यानी शक्कर डाल के खाना चाहिए। मैं बिना शक्कर की दही खाती हूँ, मुझे वैसे ही पसंद है। और देखो दही खाना बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है वो, और हेल्थ भी उसके वजह से बहुत अच्छी रहती है। तो एक छोटी कटोरी भर के आप दही खाओ खाने के साथ में, तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं दही और उसके बाद वाटरमेलन हो गया, जैसे अभी ये खरबूज ये हो गया, ये चीज़ मैं ना रखती ही हूँ, ये जैसे समर में। और दूसरे जैसे सीज़न में जो भी फ्रूट्स आते हैं, जैसे अंगूर हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तो वो मैं ला के रखती हूँ। और वो दिन में फिर बच्चे ऐसे ऑयली कुछ नहीं खाते। जैसे कि आप बोलते होंगे कि हाँ बच्चे तो अभी पिज़्ज़ा वगैरह ये, हाँ वो भी खिलाना पिज़्ज़ा वो भी खिलाना चाहिए। जैसे कि देखो बच्चे हैं, बच्चों को भी पसंद रहता है बाहर का कुछ भी। तो देखो पिज़्ज़ा वगैरह ये जो रहता है मैदे से ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं उसको, बेस जो रहता है ना वो ज़्यादा मैदे से बना रहता है, और मैदा जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए वो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार मैं खिलाती हूँ मेरे बच्चों को। ऐसा नहीं कि मैं मेरे बच्चों को नहीं खिलाती, पर 15 दिन में एक बार मैं उनको पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। तो फिर उस दिन खाना घर के खाने के लिए छुट्टी रहती है और फिर उनको मैं पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। और बाकी देखो जैसे चिकन रोल, अंडा रोल, ये भी उनको ना खाने की बहुत ऐसे ये तो यानी पसंद है उनको।
बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं वो घर में बना के उनको खिलाऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे अलग अलग कुकिंग करने की। मुझे बहुत यानी वो पहले से ऐसे कुछ मैं बाहर वगैरह खा के, जैसे मैं शूट पे रहती हूँ बाहर, तो मैंने कहाँ पे ऐसा कुछ खाया तो मुझे वो मैं वही चीज़ मैं घर पे ट्राई करती हूँ, तो वो बच्चों को पसंद आता है। तो उल्टा बच्चे बोलते हैं, जैसे अभी उनको मैंने जैसे फर्स्ट टाइम मैंने जब बनाया था अंडा रोल वगैरह, तो अभी उनको लगा ना खाने का, तो मैं बोलती अंडा रोल यानी खायचं का तुम्हाला, तर घेऊन यायचं का? तो बोलते नहीं, बाहर का नहीं चाहिए, आम्हाला तुझ्या हाताचा हवा। तो फिर वो घर में बना। और चिकन लॉलीपॉप हो गई, तो चिकन लॉलीपॉप भी मैं घर में ही बनाती हूँ। और नॉनवेज तो देखो मेरे घर में चलते ही रहता है। सिर्फ ऐसे गुरुवार यानी जैसे कि देखो मंडे हो गया, थर्सडे हो गया और सैटरडे हो गया, तो ऐसे इन दिनों में नहीं रहता है। बाकी जैसे फ्राइडे, संडे और ये ज़्यादा रहते हैं। फ्राइडे संडे ज़्यादा रहता है और वेडनेसडे के दिन रहता है, कभी कभार वेडनेसडे को भी रहता है। तो ऐसे मैंने वीक में 3 बार तो भी मेरे घर में जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, फ़िश ज़्यादा होता है। चिकन यानी मेरे लड़के को बहुत पसंद है और मटन मुझे बहुत पसंद है। बकरी का मटन मुझे बहुत पसंद है और वो भी मैं ऐसे कंटिन्यू महीने में 1 आध बार खाती हूँ, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए फ़िश मैं ज़्यादा खाती हूँ, मुझे फ़िश बहुत पसंद है। और मेरी लड़की को नॉनवेज सिर्फ ग्रेवी खाती है, नॉनवेज उसको पसंद नहीं, वो खाती ही नहीं है। उसको कभी भी पूछा ना कि क्या खाना है, तो बस उसको तो आइसक्रीम चाहिए। और उसको है ना पाव वड़ा बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे थोड़ा सा पास में ही है, तो वहाँ पे ना चीज़ वड़ा पाव मिलता है, उसको बहुत पसंद है वो। कभी भी बोला ना तो मम्मा हाँ मुझे ना वो चीज़ वड़ा पाव चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक भी मैं बहुत कम देती हूँ। तो अभी देखो मैंने फ्रीज़ खोल के आपको बताया, उसमें आपको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दिखे होंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। मराठी में उसको यानी डिसूळ होतात नाही का, हाडकं डिसूळ होतात आणि ते और वो अच्छा नहीं रहता बॉडी के लिए। तो इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक भी बहुत कम देती हूँ मेरे बच्चों को। मैं तो पीती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कोल्ड ड्रिंक। कभी कभार यानी जैसे देखो जैसे समर में हम बाहर जाते हैं तो लगता है कि ठंडा कुछ ना कुछ पीना चाहिए। हाँ, और एक बात मेरी खुद की कि मुझे देखो ये फिर से इरिटेट करने आ गया, तो रुको अभी उसको जाने दो, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ। गया अभी। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि ठंडी रहने दो, गर्मी रहने दो, बारिश रहने दो, कुछ भी रहने दो, मुझे ठंडे पानी के अलावा मैं कभी कौन सी पानी, एकदम चिल्ड पानी पीऊँगी, मुझे वो तकलीफ भी हो रही है। देखो जैसे अभी मैं मेरे बच्चों की केयर कर रही हूँ, खाने में ये दे, उनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वो करना चाहिए, तो ये केयर मुझे समझ में आ रहा है। मुझे मालूम, जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ, जैसे जैसे मुझे कुछ मालूम होता है, तो उस हिसाब से मैं मेरे बच्चों की केयर करती हूँ। बट मेरी केयर करने के लिए मेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए देखो मुझे अभी जैसे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और उम्र के हिसाब से भी एज कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है ना मुझे कि नहीं, ऐसे कहाँ भी ऐसे खड़े रहना, तो ज़्यादा देर तक मैं ऐसे एक जगह पे ऐसे खड़ी की खड़ी नहीं रह सकती, 10 मिनट भी नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते, क्योंकि एज भी कम है मेरे इसमें। और बहुत एज भी कम है। मेरे हाथ देखोगे ना तो देखो पूरे वाइट है, एकदम वाइट। तो जैसे कि ऐसे दबाने के बाद जैसे खून दिखता है ना, तो मेरे इसमें नहीं दिखता है खून, बहुत खून कम है, एज भी बहुत कम है। तो उसकी वजह से मुझे चक्कर आने लगते हैं और मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा धूप सहन नहीं होती मुझे, स्किन का प्रॉब्लम है, जैसे कि सेंसिटिव स्किन है, तो और धूल का प्रॉब्लम है, धूल गिर जगह पे गई तो बस मुझे सर्दी हो जाती है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम मुझे हमेशा चलते रहते। वैसे मेरे बच्चों की मैं केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बच्चे जल्दी से बीमार भी नहीं होते, और बीमार हुए भी तो भी नहीं लगता कि ये बीमार है। वो एकदम बस सुबह बीमार थे, शाम को एकदम कड़क हो जाते, नहीं क्या, बस इसीलिए। क्योंकि देखो खाने पीने से भी अपन उनको जैसे
घी वगैरह पराठों में मेरे बच्चे ऐसे ऊपर से घी वगैरह दिया ना तो वो नहीं खाएंगे, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे रोटी वगैरह बनाती तो उसको ही लगा के दे देती हूँ। जैसे बहुत सारे लड़के की नहीं कि उनको जैसे ब्रेड को लगा के घी अच्छा लगता है, या फिर ऊपर से जैसे दाल चावल वगैरह की तो उसमें घी डाल के खाने को भी उनको अच्छा लगता है। बट ये मेरे बच्चों को वो ऐसा कुछ नहीं अच्छा लगता, उनको बस वो पराठे को लगा के फिर वो वैसे देती हूँ। फिर मैं सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तो सैंडविच में जैसे बटर लगाती हूँ तो मैं बटर नहीं लगाती, मैं घी लगा के देती हूँ उनको कि चलो उस इससे तो भी उनके पेट में वो घी वगैरह जाएगा। तो बस अभी ऐसे ही मैं केयर करती हूँ। देखो मैं मेरी केयर करने के लिए तो कोई नहीं था, बट अभी मैं हूँ तो मैं मेरे बच्चों की केयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी अपने बच्चों की ऐसी ही केयर करो। देखो जितना हो सके उतना यानी देखो क्या बोलते हैं उसको, कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा। जैसे देखो ये बाहर की चीज़ें खाने से ना बच्चे बीमार पड़ते हैं, जैसे कुरकुरे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। वो उससे तो फ्रूट काट के रखो घर में, घर का जितना खाएंगे ना बच्चे तो वो अच्छा है। दही खिलाओ, मलाई, दूध की मलाई निकलती है, मलाई में शक्कर डाल के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बच्चों को उल्टा अच्छा रहता है, जितना वो मीठा भी उनके पेट में जाना चाहिए। मेरे बच्चे चॉकलेट्स वगैरह ये चीज़ बहुत कम खाते, कभी कभार यानी कैडबरी वगैरह वो भी। जैसे देखो ऐसा भी नहीं कि मैं खिलाती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे 8-10 दिन में जैसे उनको लगा ना कि बस उन्होंने बोला ना कि मम्मा ये चाहिए, तो वो चीज़ मैं तो उनको ला के ही देती हूँ। बट एक आदत रहती है, मैंने पहले से मेरे बच्चों को ऐसी आदत लगा के रखी ना, तो वो ये बाहर की जो चीज़ें हैं अनहेल्दी वो चीज़ वो खाती नहीं है। और बस ऐसे ही मैं केयर करती हूँ और आप भी केयर करो। और बाकी तो देखो अभी मैंने ऊपर सब वो अभी चिप्स वगैरह बनाए आलू के रात को, और मेरी उंगली कट गई। देखो दिखेगी या नहीं आपको, नहीं दिख रही ना, ये देखो। और दूसरी ये देखो डायरेक्ट नाखून ही निकल गया, और ये इसका भी, ये तो डायरेक्ट है ना, ये देखो। हाँ वो डायरेक्ट चिप्स बनाते टाइम में वो डायरेक्ट ऐसे मेरी उंगली का ही चिप्स निकल गया। और क्या करेंगे फिर अभी। और सुबह फिर जल्दी उठ के फिर वो किया, और बस अभी खाना पीना हो गया और आपसे बात वगैरह की। बस फिर अभी थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, फिर उसके बाद फिर से आपसे मिलती हूँ। और सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ये देखो मैंने आज चिप्स बनाए, वेफर्स थे ना आलू के, वो बनाए, और आलू की चकली बनाई है। तो आज इतना ही बनाया, जैसे कि 5 किलो के मैंने वेफर्स बनाए, और ये 2-3 किलो की चकली बनाई है। तो अभी देखते बहुत सारी धूप है, और उसमें भी देखो क्या हालत होने वाली है अभी मेरी। तो ये सूख गए, तो देखो चलो अभी। तो आपको मैंने बताई स्टील की जो बोतल, तो वो बहुत अच्छी रहती है। देखो प्लास्टिक में अपन पानी भर के रखते हैं कंटिन्यू, वो फ्रीज में रहती है जैसे 24 आवर्स, फिर उसको खाली करने के बाद फिर से पानी भरने का, फिर से रखने का। तो वो कंटिन्यू प्लास्टिक यूज़ करने के बाद क्या होता है मालूम है कि वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो इसलिए देखो गाइस, अपने बच्चों की, अपनी खुद की लाइफ बहुत कीमती है, तो ये ऐसा कुछ मत करो। तो देखो प्लास्टिक यूज़ करना करो, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे कंटेनर, तो वो एक स्टोरेज के लिए रखते हैं। जैसे एक आधी चीज़ बच जाती है तो अपन उसमें पैक करके फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, फिर उसके बाद फिर से निकाल लेते। तो मैं तो ज़्यादा करके तो कांच की यानी कंटेनर यूज़ करती हूँ फ्रीज में भी रखने के लिए। और जैसे कि देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है, एसी चालू तो भी मुझे बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं बिना ऊपर गई थी। मैंने सुबह आलू के चिप्स बनाए ना, वेपर्स बनाए, तो वो देखने गई थी। बहुत धूप है तो स्टॉल बांध के मैं ऊपर गई। मुझे धूप इतनी सी भी नहीं होती, सहन नहीं होती मुझे, पर अभी क्या करने का, बच्चों के लिए किया मैंने, वो बनाया। तो देखो जैसे कि हाँ, बोतल की बात बोल रही थी मैं, तो प्लीज़ बच्चों के हेल्थ के साथ और खुद के हेल्थ के साथ मत खेलो। स्टील या कांच के बर्तन, यानी बर्तन बोलते कंटेनर यूज़ करो, और स्टील के ही बर्तन यूज़ करो, कॉपर की यूज़ करो। बट प्लास्टिक और जर्मल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी बहुत आप यूज़ करना बंद कर दो। और एक चीज़ मुझे अभी और बतानी है आपको
कि जैसे कि जो मैंने आपको बताया था वो सब्जा बीज, तो वो अभी मैं थोड़ी देर में, अभी मैं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शावर ले लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऊपर गई थी मैं तो उसकी वजह से बहुत पसीना पसीना हो रहा है, तो फिर अभी मैं फिर से शावर लेती हूँ। तो मैं हो गई हूँ शावर लेके रेडी। तो मैंने यानी जैसे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया तो वो मैंने बोला ही नहीं, तो चलो अभी मैं बोल देती हूँ। तो हे गाइस, कसं काय, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलो फिर जो सब्जा बीज का मैंने आपको बताया था, तो वो जैसे चिया सीड, तो वो किस किस में यूज़ होता है, उसके फ़ायदे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलो, तो 2 मैंने ग्लास ले लिए और ये है वो सब्जा बीज, मैंने बताए भी थे आपको। तो देखो ये फूल के देखो ऐसे, अभी ये ऐसे हो गए, ये देखो 5 से, ठीक है ना। तो अभी इसमें मैंने पानी ले लिया ग्लास में मैंने पानी ले लिया और उसमें मैंने एक बर्फ़ का एक क्यूब डाल दिया है। अभी इसमें मैं डालूँगी रोज़ सिरप। तो अभी मेरे यानी 1 चम्मच डालूँगी, बस 1 चम्मच की जितना बहुत हो गया। आयुष के लिए मैं 2 चम्मच डालूँगी, मैं भी डाल लेती हूँ, चलो 2 चम्मच हो गया। ओके, तो अभी ये हो गया, इसको मैं अच्छे से ये कर लूँगी। मिक्स अच्छे से हो गया। अभी मैं बताती हूँ कि अभी इसमें मैं ये सब्जा बीज डालूँगी, इसमें डालूँगी 2 चम्मच, इसमें डालूँगी 2 चम्मच। तो देखो ये मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। तो मैं इसमें भी और डालूँगी क्योंकि सब्जा बीज बहुत अच्छे रहते हैं, तो अभी वो 2 चम्मच डालूँगी और इसमें भी 2 चम्मच में और डालूँगी। ओके, तो अभी ये आयुष को दूंगी और ये मैं लूँगी। तो चलो फिर अभी ये पीते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अभी ये क्या बोलते हैं इसको, रूह अफ़ज़ा भी बोलते हैं, तुम्हारे इसमें जामी शरब भी बोलते हैं इसको, और हम इसको गुलाब पानी बोलते हैं। तो ये हमको बहुत पसंद है। जैसे कि दिन में लगा ये वाला हो गया, बहुत सारे मैंगो पल्प आता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, तो अलग अलग फ्लेवर की मैं बना के मेरे बच्चों को भी देती रहती, क्योंकि अभी दोपहर में तो सिर्फ आयुष ही घर पे, एंजल तो स्कूल गई हुई है। तो चलो अभी मैं बताती हूँ कि इसके यानी जो मैंने इसमें जो सब्जा बीज डाले तो उसके फ़ायदे क्या है। तो एक पहले सिप ले लेती हूँ और फिर उसके बाद बात करती हूँ। तो सब्जा बीज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो बहुत ठंडा रहता है और वो जैसे वेट लॉस करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके डेली जो सेवन करता है, जो कंटिन्यू खाता है, तो उसका वेट गेन होने में बहुत ज़्यादा मदद होती है, क्योंकि वो भूख नहीं लगने देता ज़्यादा और बॉडी को ठंडा रखता है। तो इसकी वजह से गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जा भी, जैसे पानी भी पीते हो ना, तो पानी में 1 चम्मच आप ऐसे सुबह आप भिगो के रखो, 1-2 चम्मच पानी में भिगो के रखो, और दिन में जैसे भी आप पानी पी रहे हो या नींबू शरबत पी रहे हो, कुछ भी जैसे छाछ वगैरह रही उसमें भी आप वो डाल के पी सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी उसकी वजह से बहुत ठंडी रहती है। ये सबके लिए बहुत अच्छा है, यानी बच्चों के लिए ही नहीं, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। और ये बॉडी यानी बोलते हैं चर्बी बहुत ज़्यादा बर्न करता है और वज़न कम करने में बहुत अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो देखो बस मुझे इसके इतने ही फ़ायदे मालूम है। तो ये भी मैं मेरे बच्चों को, देखो ये फिर से इरिटेट करने आ गया, तो 2 मिनट रुको, अभी इसको जाने दो, फिर उसके बाद फिर से मैं बात करती हूँ। अभी गया तो बस ये जो चिया सीड है, ये मैं रोज़, मेरा रोज़ का काम है, ये मैं सुबह भिगो देती है 1-2 चम्मच। तो फिर दिन में जैसे भी कोई गेस्ट वगैरह आता है या बच्चों का चलते रहता है नहीं क्या, नींबू शरबत ये वो, तो फिर उसमें मैं ना मिला के दे देती हूँ उनको, और बहुत अच्छा रहता है, गर्मी से बचाव होता है और बॉडी ठंडी रहती है। बस इसके यही फ़ायदे हैं। तो अभी मैं ये अभी पी के एंजॉय करती हूँ, और बस
थोड़ा सा भी मैं आराम करूँगी क्योंकि आज दिन भर मैं बहुत थक चुकी हूँ। सुबह जल्दी उठ के मैंने वो वेफर्स वगैरह बनाए, वो चकली वगैरह बनाई, उसमें बहुत ऊपर नीचे कर करके ना मैं बहुत थक गई। तो अभी थोड़ा सा मैं आराम करूँगी और फिर शाम को मुझे हॉस्पिटल भी जाना है मेरे भाई को देखने। फिर देखते फिर अभी आगे क्या होता है। ठंडा ठंडा पीने को बहुत मज़ा आता है। बस गर्मी के दिनों में तो बस बहुत ठंडा, मैं बहुत कम पीती हूँ। बट ये चिया सीड का है ना, मुझे नींबू शरबत बहुत पसंद है। नींबू शरबत में ये चिया सीड ना बहुत पसंद आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई अभी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मई भी नहीं आया हुआ है। मई आने के बाद तो बहुत बाबा क्या होने वाला है तो क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे क्लास का ये देखा क्या मुंह मस्त है ना। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, मेरे रूम में जाती हूँ। देखो लाइट्स वगैरह सब ऑन करके रखिए। देखो ये ऐसे ना मेरे बच्चों के काम रहते हैं ना क्या, तो अभी ये बंद कर दी हूँ मैं। बट अभी मैं देख ही नहीं रही, अंधेरा हो गया। एसी का बटन भी ऑन करती हूँ और बस ये मेरा छोटा सा बेडरूम मैं दूंगी। मेरे बेडरूम का रिव्यू दूंगी, मैं टूर कराऊंगी मेरे बेडरूम का। बट अभी नहीं, मेरा जब आप लोग मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज करके दोगे, यानी सब्सक्राइब करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ही मैं आपको टूर करूंगी। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ। अभी मुझे सच्ची में बहुत नींद आ रही है क्योंकि सुबह मैं ना 5 बजे उठ गई थी। और 5 बजे उठने के बाद जाओ नाला, तो 5 बजे उठने के बाद फिर वो यानी रात को कितने बजे 12 साढ़े 12 बज गए थे क्योंकि वो आलू रात को ही उसके चिप्स बना के फिर उसको बहुत धोने के बाद उसको क्लीन करने के बाद उसको तुरटी के पानी में, जैसे फिटकरी के पानी में उसको रात भर रखना पड़ता है। तो फिर वो 8-9 किलो कुछ आलू थे, वो सब मैंने उसके चिप्स बना के फिर वो मैंने सब धो के वगैरह, यानी मेरे आयुष ने मुझे बहुत हेल्प की क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम हो गए वो घर पे, तो वो मुझे इतना हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। एंजल तो मेरी छोटी, अभी उसके एग्ज़ाम चालू है तो इसकी वजह से तो वो तो उसका तो नहीं जमता है, तो इसलिए फिर यही मुझे बहुत हेल्प करता है। फिर भी मुझे फिर 12 साढ़े 12 बज गए और फिर सोई, तो फिर से सुबह 5 बजे उठी, यानी मैं 3-4 घंटे ही सोई से। और फिर सुबह से बस ऊपर नीचे, तो उसके वजह से क्या होता है, थक जाता है आदमी, इंसान ने क्या। तो मैं तो बहुत थक गई, तो अभी थोड़ा सा मैं लेटती हूँ, यानी थोड़ा सा आराम। ऐसे बोलते रहे, इसे नींद नहीं आ रही है बट बॉडी ऐसे थक गई है। तो फिर अभी थोड़ा सा सोती यानी लेटती हूँ और बस फिर शाम को मिलती है आपको। तो चलो तब तक के लिए आप कंटिन्यू करो, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो देखो ये मेरा मेहनत का फल। तो मैं अभी उठ गई, कुछ आराम वगैरह नहीं हुआ। हॉस्पिटल से फ़ोन आया मुझे मेरे भाई का कि दीदी जल्दी आ। एक्चुअली उसका सुबह ड्रेसिंग किया था, उसको टाके है ना वहाँ पे, तो ड्रेसिंग किया था। तो वो शायद से वो ड्रेसिंग करने के बाद वो है ना प्लास्टर जो रहता है ना वो फिर से लगा देते, बट वो प्लास्टर ठीक से नहीं बैठा उसके पैर में शायद से, तो उसको चुभ रहा है क्योंकि टाके लगे हुए, तो टाकों पे ना वो प्लास्टर चुभ रहा है, तो वो रो रहा है बहुत, नहीं क्या। तो वो बोल रहा है नहीं तू ये लौकर तू है। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ, उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो मैंने बोला छोड़ो जाने दो, उसकी तबीयत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर कुछ लेके जाती हूँ। तो अभी मैंने सुबह जो चिप्स बनाए थे तो वो थोड़े यानी सूख गए, तो फिर मैंने आयुष को बोला कि तू लेके आए ऐसा। तो फिर वो भी ट्राई भी करती हूँ कि वो कैसे बने, वो भी समझ में आ जाएगा, और थोड़े से उसको भी लेके जाती हूँ। तो चलो फिर देखो ये मैंने चिप्स बनाए थे तो ये लेके आया, और ये चकली बनाई थी, ये तो थोड़ी सी गीली यानी गीली ही है, फिर भी अभी वो लेके आया, क्या बोलने का उसको अभी। तो चलो अभी मैं करती हूँ। तो फिर देखो मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अभी चलो मैं करती हूँ। पहले देखो ये मैंने इसमें टिश्यू पेपर डाल दिया
गैस करते फुल। देखते भाई, मेहनत का फल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बस फिर पहला तो ऐसा हुआ, क्या मालूम। देखो ऑयल ठीक से गर्म नहीं हुआ था मेरा, तो इसलिए। तो ये देखो दूसरा डाल रही हूँ। हाँ 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 हाँ, अच्छा तो बन रहा है। बाकी बस अभी चकली ट्राई करके देखती हूँ। चकली शायद से मुझे नहीं लग रहा है कि वो सूखी ही है। तभी क्या करेंगे, बच्चों का नहीं ऐसा रहता ना। राजेश को बहुत पसंद है ये चकली पेपर्स, तो इसलिए फिर अभी मैंने इसको दबा दबा के इनको गर्म करना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा, गर्म नहीं। तो चलो मैं अभी सब फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। खुद के हाथों से बनाने के बाद वो जब खाते ना तो उसका मज़ा ही बहुत अलग रहता है। तो अभी ये देखो, ये सब मैंने करके रखा। अभी ये मैं मेरे भाई को भी लेके जाऊंगी और थोड़ा सा फिर आयुष भी खा लेगा। तो चलो अभी मैं रेडी होती हूँ और मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ। फिर उसके बाद अभी तो एंजल भी आएगी, एंजल का भी टाइम हो गया, तो अभी एंजल भी आएगी। मैंने बोला चलो आराम करते, बट आराम तो कुछ हो नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं आराम कर रही थी, उसमें मुझे फ़ोन आ गया, तो इसकी वजह से फिर मेरा आराम तो नहीं हुआ। तो फिर अभी मैं रेडी होती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ हॉस्पिटल। ये देखो अभी भी धूप भी कितनी, देखो बहुत सारी धूप है। फिर भी अभी क्या करेंगे, अभी मुझे 2 व्हीलर पे जाना पड़ेगा और वो बहुत लंबा है हॉस्पिटल। तो अभी जाती हूँ, क्योंकि उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, नहीं दीदी ये लोकर ये लोकर ये लोकर, अभी जाने दो। चलो मैं जाके आती हूँ, फिर उसके बाद फिर उधर से आने के बाद फिर आपको मिलती हूँ। तो चलो। तो ये देखो रात हो गई है और अभी मैं घर पे आई हूँ। और आज ना एक्चुअली मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मेरे भाई का आज ना रिपोर्ट आने वाला था। वो जो पल्स हो गया था ना उसके घुटने में, तो उसका रिपोर्ट आया था, तो फिर इसकी वजह से वो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। बट कोई नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट आया उसका और अच्छा हुआ। चलो ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा उसके बारे में, तो अच्छा ही हुआ कि उसके रिपोर्ट नॉर्मल आए। और बस फिर अभी देखो बहुत देर हो गई, तो मैंने बोला अभी चलो घर पे निकलते हैं। तो देखो अभी रात ही हो गई, तो अभी घर पे आई हूँ मैं। अभी रात के 9 बज गए, 9 साढ़े 9 बजे ना शायद से, हाँ 9:30 बज गए। तो नानी ने तो उधर से टिफ़िन भेज दिया था घर पे बच्चों के लिए। तो अभी मैं भी बच्चों का खाना हो गया है, अभी मेरा ही खाना बाकी है, तो अभी मैं भी खाना खाती हूँ। तो मैं आई और मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और मैंने बोला चलो थोड़ा सा पहले बात करती हूँ आपसे, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ। तो फिर मैं अभी खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर से आपसे बात करती हूँ। तो चलो फिर मेरा खाना हो गया और मैंने किचन भी क्लीन कर लिया, और जो कुछ बर्तन वगैरह थे और थोड़ी सी यानी क्लीनिंग थी किचन की, तो वो भी मैंने कर ली। और मुझे कल है ना एक्चुअली साबूदाना की जैसे साबूदाना और आलू मिक्स करके वो चकली बनाते ना, आज मैंने जैसे वेफर्स बनाए और सिर्फ आलू के मैंने चकली बनाई। तो कल मुझे साबूदाना और आलू की चकली बनानी थी, बट मुझे सुबह कल है ना, कल सुबह मुझे मेरे यानी मेरे थोड़ा सा एक जगह पे जाना है मुझे, मेरे नानी को लेके। तो उसकी वजह से मुझे पॉसिबल नहीं होगा वो करना, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है मुझे, यानी 7 साढ़े 7 बजे मुझे निकलना है। तो 7 साढ़े 7 बजे मुझे निकलना है, तो मुझे उसके पहले ही मुझे सब मेरा सब करके मुझे निकलना पड़ेगा। तो उसमें फिर वो चकली का वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि कल का छोड़ के अब हम परसों करते, तो इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। और तो चलो फिर अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी 11:30 बज गए, क्योंकि मैं खाना खाने बैठी तो फिर ये बच्चों का चलने लगा ये वो। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे आयुष यानी गाड़ी चलाता है, बट इतना उसका यानी ये नहीं है कि ऐसे बोले तो कि यानी ट्रस्ट
करके एकदम ऐसे छोड़ दूँ, ऐसा उसको इतनी गाड़ी नहीं चलाने आती। तो फिर मैं क्या करती हूँ, रात को जैसे खाना होने के बाद है ना, उसको लेके जाती हूँ और एक चक्कर मार के चक्कर मारती हूँ। जैसे मैं खड़े रहने के बाद उसको मेरे सामने उसको चक्कर मारने लगाती हूँ मैं। तो इसलिए फिर मैं वो करने गई, उसको गाड़ी का एक चक्कर लिया उसने, फिर ऊपर आई। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया। एंजल मेरी सो गई है, तो अभी सिर्फ आयुष और मैं ही बाकी है सोने का। तो फिर अभी चलो, फिर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूले। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।